है बड़े ही आनंद से आनंद विभोर होकर के नंद के लाला भयो है, नंद के आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, इस प्रकार से गाए हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार से नंद के बाबा के यहाँ बहुत ही महोत्सव चल रहा है। नंद बाबा को लग रहा है कि मैं तो थोड़ा वृद्ध हो गया हूँ, 50 साल के बाबा हो गए थे, तो मैं कैसे, अभी उनको भी हृदय में बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। लाला है, स्वयं कृष्ण आए हैं। कल भी हमने सुना कृष्ण का मुख दर्शन करके, जो भगवान का मुख दर्शन कर रहा है, उनके चरण कमल दर्शन कर रहा है, वो वहां से हिल ही नहीं रहा है। उनके दर्शन करने मात्र से जीव की आंखें इस प्रकार से अटक जाते हैं, स्थावर जंगम हो जाते हैं, जंगम स्थावर हो जाते हैं, चलने फिरने वाले स्तब्ध हो जाते हैं, और जो स्तब्ध है वो चलने लग जाते हैं। पेड़ चलने लग जाते हैं, पहाड़ चलने लग जाते हैं, नदी थम जाती है, आदमी वहीं के वहीं थम जाते हैं। उल्टा सब हो रहा है, क्योंकि भगवान का दर्शन इतना सुंदर, और नंद बाबा के हृदय में भी इतना विशाल आनंद है, तो वो नृत्य में करना चाहते, पर सोचे अभी कैसे करें। तो उनके बड़े भाई, छोटे भाई उपनंद, महानंद, सुनंद सब बोलते हैं, अरे नंद बाबा अब क्या परेशानी, आप खूब नृत्य करो, खूब नृत्य करो, आज तो बड़ा अनुभव है, आज तो बड़ा आनंद की अनुभव है। तो नंद बाबा अपनी उतिया उतारते हैं, अपनी पीठ में बांधते हैं और खूब नृत्य करते हैं, और सब ब्रज के वासी नृत्य करते हैं। कैसे नृत्य होता है वहां पर वर्णन करते हैं गोपाल चंपू में जीव गोस्वामीपाद, कि एक घी, जितना घी उतनी ही मात्रा में पानी, और उसमें फिर केसर, केसर का दाने, और अलग अलग प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा कुमकुम चंदन, ये डाल करके उसको गोल दिया जाता है, और वो इस प्रकार का रंग बनता है कि वो रंग कभी उतरेगा ही नहीं, इतना सुंदर उसका कलर लगता है। तो सब जगह उसका एक दूसरे के ऊपर वह रंग उड़ेल रहे हैं, खूब नृत्य हो रहा है। बड़े बड़े माखन के डेले मिश्री के साथ वो फेंक रहे हैं, और किसी के मुंह पे लगा रहे हैं, कोई उनको खा रहा है, ऐसा आनंद ही आनंद चहूं और जो है उत्सव मचा हुआ है। और नंद बाबा उत्सव में जो भी उनके सामने आ रहा है, ये लो नवलखा हार, ये लो मेरा खजाना खाली कर रहे हैं। कहते हैं कुबेर जी जब देखते हैं इस चीज को, कुबेर के पुत्र जब देखते हैं इस चीज को, क्योंकि वही पेड़ के रूप में खड़े, और कुबेर जी जब देखते हैं वो बोलते हैं, मुझे तो ऐसे ही बोला गया तुम खजांची है, तुम धन का राजा है, ये तो ऐसे ही मुझे झूठ मूठ का बनाया गया, मेरे पास तो 1% भी नहीं है जितना इन्होंने लुटा दिया आज स्वर्ग में कुबेर का खजाना। बोलते मेरे पास तो इसका 1% भी नहीं, पूरा खजाना जो स्वर्ग का है जिसको चला रहे हैं, जितना नंद बाबा ने एक दिन में लुटा दिया। इतना खजाना नंद बाबा के पास, इतना धन संपदा। धन संपदा तो क्या, गाय, कहते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब लोग आकर के वहां देख रहे हैं, अरे बाबा लुटा रहे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से हमारे गुरुजन वर्णन करते हैं कि शिव जी अपने नंदी की पूंछ को पकड़े हुए हैं, और पकड़ के देख रहे हैं, अरे कहीं नंद बाबा प्रेम में बाव में आकर के मेरे नंदी को भी ना दान कर दे, और बोल दे ये लो ना, ये भी, उनको लगे ये भी गाय है, हमारा बैल है, इसको भी दान कर दो, फिर मैं वापस कैलाश कैसे चला जाऊंगा, मैं तो यहीं फंस जाऊंगा। माता पार्वती कह रही है, अपने गणेश जी को गोद में बिठा करके सीने से लगाए हुई है, कहीं नंद बाबा प्रेम आवेश में ये ना समझे हाथी है, हाथी तो दान दे रहे हैं, उठा के इसको भी किसी को दान दे दिया तो मेरे पुत्र का क्या होगा। तो अपने पुत्र को गले से लगा करके बैठी है। उसी प्रकार इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी को दूर खड़े करके उसको वहां पे रखा, और दूर से देख रहे हैं, कहीं मेरे ऐरावत को तो दान न दे दिया, मैं क्या करूंगा। तो कहते हैं नंद बाबा इतने आनंद से उत्सव लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि कहने की बात क्या। तो नंद बाबा के पदचिन्हों पर हमारे शिला परम पूज्य राजेंद्र महाराज जी का मैं सुन रहा था, बता रहे थे कि हमारे ब्रज में भी कई सारे ऐसे संत हुए। एक गौड़ीय वैष्णव संत हुए श्री हरिदास जी, हाँ, वह भी पूरा साल भर भिक्षा करके कैसे तो इकट्ठा करके, हाँ, कितना सब कुछ लेके आते थे। और नंद उत्सव के दिन, नंद बोले मैं पहली बार उनके यहाँ जब गया, नंद उत्सव में उन्होंने बुलाया कथा के लिए, मैं वहां पे गया तो देखा लोग बोरी भर भर के बोरियां लेके आ रहे हैं, साथ में बड़े बड़े बैग लेके आ रहे हैं। मैंने पूछा ये बैग क्यों ला रहे हैं, ये लोग बैग लेके क्यों आए हैं, भंडारा तो खाएंगे चले जाएंगे, बैग लेके क्यों आए हैं। बोले कि इतना लुटेगा तो लेके कैसे जाएंगे, इतना लुटेगा तो लेके कैसे जाएंगे। तो बाबा जी, सन्यासी बाबा जी महाराज, गृहस्थी ना
बाबा होने के बाद भी नंद बाबा के पद चिन्हों पर, नंद बाबा के मार्ग चिन्हों पर चलते हुए क्या खिलौने, टॉफी, चॉकलेट, दुबदुबी, हुडहुडी, जो भी उनके पास, जो भी खिलौने जहां भी मिले, जो भी खेल खिलौने का सामान है, सज्जा है, बच्चों के लिए है, सब भर भर के लाएंगे और ऐसे लुटाएंगे। लोग बैग भर भर के, बोरी भर भर के लेके जाते थे। आज भी ब्रज में ऐसे संत है जिनका नियम है। तो ऐसे कई सारे संत कहते हैं, उन्हीं के संप्रदाय में एक, उन्हीं के पुत्री थी, पुत्री नहीं, उनके संप्रदाय में कोई दूसरा संत थी, पर वो अपने आप को भगवान की सखा समझती थी। बचपन से ही किसी ने उनको बोल दिया बात बात में, अरे लाली आज क्या करी है, तो उसने, लाली ने बोला, लाली होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा भाई, मैं तो कन्हैया की सखा हूं। तो इस प्रकार उनका भाव, और वो भी कृष्ण के इस नंद उत्सव के दिन खूब वहां पर सेवा करना, खूब वहां पर लुटाना, खूब वहां पर आनंद की अनुभूति होना। तो इस प्रकार से कहते हैं नंद बाबा तो आनंद में डूबे हुए हैं, सारे ब्रजवासी आनंद में डूबे हुए। रोहिणी मैया थोड़ी सी अंदर बैठी हुई है, बोल रही है, आनंद की अनुभूति तो उनको भी हो रही है, आनंद नृत्य तो वो भी करना चाहती है, पर तो सोच रही है अगर मैं जाके नाचूंगी बाहर सबके सामने तो लोग क्या कहेंगे, लोग लाज के कारण, देखो इसका पति जो है जेल में बैठा हुआ है और यहाँ पे नाच रही है, कैसी है, लोग नाम रखेंगे कि ये कैसी औरत है, इसके पति जेल में बैठे हुए हैं और इसको शर्म नहीं आ रही है, यहाँ पर नाच रही है। पर नंद बाबा उनके कमरे में जाते हैं, बोलते हैं, हे मैया देखो, यशोदा मैया तो बाहर आ नहीं सकती, वो तो अशुद्ध अवस्था में है, अशुद्ध नंदलाला हुआ है, भगवान से शुद्ध क्या है, परंतु फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से बोलते वो तो प्रसूति गृह में है, कम से कम आप ही संभालिए इन सब उत्सवों को, आप ही तैयार हो जाइए, आप नहीं आएंगी तो ये उत्सव को कैसे संभालेगा, कौन माता संभालेगी। तो रोहिणी मैया तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ खूब श्रृंगार करके, खूब आवरण बांध के, खूब करके वो फिर आकर के खूब सेवा करती है, खूब ठाकुर जी की। बलराम जी तो ऑलरेडी हुए हैं, बलराम जी को कहते हैं कि देखो आपकी कृपा से ही नंदलाल आया, आपके गर्भ से दाऊ भैया आए, बलराम जी आए, हमारे घर में जो लाला बहुत समय से नहीं आ रहा था, हम बहुत समय से, कितना बूढ़े हो गए, अब तो समझो हम लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आपके यहाँ बलराम आया तो देखो यशोदा मैया के भी कैसे कान्हा आया, ये आपकी ही कृपा है। तो फिर वहाँ पर कहते सारे ब्रज की ग्वालिनें, ब्रज की रानियां, सभी लोग बहुत सुंदर श्रृंगार करके, बड़े बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण लगा करके नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनसे गिफ्ट ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं कई कई गोकुलें आती है, मैं तो लहंगा भी लूंगी, मैं तो चूड़ी भी लूंगी, मैं तो हार भी लूंगी, मैं तो लूंगी 9 लखा हार। तो इस प्रकार से वो नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, नंद बाबा के यहाँ जाते हैं, नंद भवन में जाते हैं, वहाँ पर नंद लाला का दर्शन करते हैं, नंद लाल को कुछ गिफ्ट देते हैं, कोई माखन मिश्री, कोई कुछ उनको देते हैं, तो नंद बाबा भी उनको खूब लुटाते हैं, नंद बाबा भी उनको खूब खूब बधाई देते हैं और खूब आनंद का महोत्सव चलता है। तो ऐसा हमारे गुरुजी वर्णन करते थे, हमारे मथुरा मठ में भी सुबह 10 बजे से ही प्रसादम वितरण शुरू होता था और रात को 12 बजे तक प्रसादम का गेट खुला रहता था। लोग आ रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, वितरण हो रहा है, सब जगह लुटाई, सब कुछ लुटा जा रहा है और दिन भर प्रसाद पा रहे हैं लोग नंद बाबा के यहाँ। तो इस प्रकार ये नंद उत्सव का एक विचार है कि कैसे हम लोग जब भी मंदिर जाते हैं या मठ जाते हैं तो हम भी उसी भावना से जाते हैं, चलो नंद बाबा को बधाई दे, नंद बाबा को बधाई दे, या हम अगर अपने आप को नंद बाबा वात्सल्य भाव में ठाकुर जी की पूजा करते हैं, हमारे सबके घर में लड्डू गोपाल है, तो अब हम भी हमेशा उत्सव मनाए, जितना हमारा क्षमता है, जितना हमारी, जिस प्रकार से हमारा कैपेसिटी है, जिस प्रकार से हमारी श्रद्धा है, कहते हैं कि उस प्रकार से हमको भी इस उत्सव में भाग लेना चाहिए, हमको भी खूब इसमें खूब जोर शोर से उत्साह, अर्थात कृपणता न कर देने, तो कृपणता का दोष लगता है, जितना मेरे पास कैपेसिटी है, जितनी मेरे पास अनुभूति है, अगर उसके अनुसार मैं नंद बाबा के यहाँ सेवा करूँ, अपने हृदय को खोल करके खूब, इस खाली पैसा या खाली धन या खाली सामान की बात नहीं होती है, हृदय के उल्लास की बात है। इसमें हृदय के उल्लास, हृदय में किस प्रकार का उल्लास है, उस प्रकार से
लुटाया जाए ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो यह प्रेम की भावना नंद बाबा नंदलाला हुआ है। हमारे घर में नंदलाल है, तो वहाँ पर हमारे मठ में नंदलाल है, चलो उनको बधाई दे, चलो नंदलाल के लिए कुछ लेके जाएं। तो इस प्रकार की भावना करने से जो है कन्हैया बड़े प्रसन्न होते हैं, और कन्हैया प्रसन्न होकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठाकुर जी मंदिर में तो विराजमान है ही श्री विग्रह के रूप में, हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में है, पर परमात्मा के रूप में न रहते हुए वो गोपाल के रूप में वो हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, इससे हमको परम आनंद की अनुभूति होती है। तो कल जैसे आज भी हम एक मंदिर में गए, जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज जी के यहाँ दर्शन, जहाँ उनका भजन स्थान था, वहाँ पे कमंडल था, उनकी लाठी थी। तो पुजारी जी एक ही चीज़ बोले, कल प्रसाद पाने ज़रूर आना। मैंने विशेषकर गोवर्धन से विशेष हलवाई को बुलवाया है, वहाँ से लड्डू प्रसाद आ रहा है, आप लोग प्रसाद पाने ज़रूर आना। बालूशाही वहाँ से आएगा। दूसरे मंदिर में तो हर जगह यही उत्सव है कि हमारे यहाँ पर नंदलाल का उत्सव हो, और सब लोग ग्वाल बाल आए, सब लोग ब्रजवासी आए, सब लोग भक्त आए और प्रसाद ग्रहण करें। तो हम भी उसी प्रकार से नंदलाल की सेवा के लिए, तो हमारे सुंदरू बोल रहे थे कल तो हमारे पास कम से कम 100 पेट होने चाहिए, तब हम हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, तब जाके थोड़ा सा कुछ अंदर जाएगा। अगर 100 पेट होंगे तब, एक पेट से तो असंभव है। इतने सारे मंदिरों से, इतने सारे जहाँ जाएंगे वहाँ तो उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा है। तो ये उत्सव हृदय का उत्सव है, मन का उत्सव है, जिसमें हम ठाकुर जी को प्रसन्न करें, अपने हृदय में विराजमान करें और अवश्य आनंद अनुभव करें। ये कोई ऐसा उत्सव नहीं, हाँ आज व्रत है हमारा, आज दिन भर कुछ न खाएं, दिन भर न। हम पद्म पुराण से महाराज जी पढ़ रहे थे, पद्म पुराण से, कि किस प्रकार से ये जन्माष्टमी के दिन व्रत करना बहुत आवश्यक है। जन्माष्टमी के दिन व्रत करना, कहते हैं करोड़ों, एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों कुलों को तार देता है जी। करोड़ों 1 करोड़ से अधिक जो हमारे पूर्वज है कहीं कहीं पर पड़े होंगे, उन सब को वहां से निकल करके वैकुंठ धाम में निवास मिल जाता है ये जन्माष्टमी का व्रत करने से। और इसका व्रत का नियम बता रहे थे, कैसे नियम होता है। इसमें हम लोग कुछ न खाएं, सबसे बढ़िया नियम है कुछ न खाएं। और अगर कुछ खाते हैं, जो इसमें व्रत पालन नहीं करता है, जो समझता है कि व्रत पालन नहीं करता, पद्म पुराण के अनुसार जो जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन भगवान के अवतार जब हुए हैं, भगवान ने जब इस धरती पर अवतरित हुए हैं या प्रकट हुए हैं, उस दिन पर जो विशेषकर विष्णु तत्वों के प्राकट्य दिवस के दिन जो व्यक्ति व्रत नहीं करते हैं, उनको घोर नरक भोगना पड़ता है, घोर नरक भोगना पड़ता है। इवन पद्म पुराण के अनुसार कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन वर्णन किया गया है, न भुंजयते, ये नहीं बोला गया कि न भुंजयते फलम, न भुंजयते अनम, ऐसा कुछ वर्णन नहीं कहा गया। वहाँ वर्णन किया गया ना भुंजयते, कुछ भी नहीं खाना है। हाँ पानी पी सकते हैं, ऐसा महाराज जी बोले, हाँ पानी पी सकते हैं, पानी का वर्णन नहीं कहा गया। हाँ पानी पी सकते हैं अगर पानी पीना है। हाँ निर्जला कोई व्यक्ति कर सके तो उससे उत्तम क्या है। तो हम विशेषकर गौड़े वैष्णव तो हम सब लोग प्रयास करते ही हैं कि जन्माष्टमी निर्जला करें, और 12 बजे चरणामृत से अपना व्रत का पालन करें, चरणामृत से व्रत का पालन करें। खूब फिर दूसरे दिन महोत्सव करें, खूब दूसरे दिन खाएं पिए मौज करें, और आनंद को हृदय में धारण करें। ये भावना हृदय में धारण हो जाए कि ठाकुर जी आज जन्म लिए हैं, ठाकुर जी धरती पर आज के दिन आए थे, उसकी थोड़ी अनुभूति हृदय में धारण करते हुए तब जाके आनंद की अनुभूति हो। तो इस प्रकार से नंद महोत्सव का और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, समय लिमिटेड है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप वक्त अगर कुछ और बोलना चाहेंगे, लक्ष्मी दीदी ने कल बहुत सुंदर कथा सुनाई, गीत गोविंद का भजन सुनाया। दीप्तोषी दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे, सुकांत प्रभु और कुछ ऐड करना चाहेंगे तो स्वागत है। कोई कुछ बोलेंगे दीदी? वहाँ पे 200 करोड़ गोपाल चप्पा वर्णन है, ऐसे 200 करोड़ भक्त आए। 200 करोड़ भक्त आए नंद बाबा के नंद भवन में। 200 करोड़, भारत की जनसंख्या 140 करोड़, पर उस समय 200 करोड़ लोग नंद बाबा के यहाँ आए। जीव गोसाई पाद लिखते हैं। तो कहाँ से आए? अलग अलग ब्रह्मांडों से, अलग अलग स्वर्गलोकों से, ब्रह्मलोक से, महरलोक से, जनलोक से, तपलोक से, ब्रह्मांड के कोने कोने से जो जीवात्मा है, ब्रह्मांड के कोने कोने से जो बड़े बड़े महर्षि है, वो ग्वाल बालों के रूप में आकर के नंदलाल के दर्शन करने आ रहे हैं, और जो नंद बाबा दे रहे हैं उसको लेके प्रसाद रूप में लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष 200 करोड़ लोग बहुत ज्यादा हो। एक ब्राह्मण को नंद बाबा 10,000 गाय
10,000 गाय एक एक ब्राह्मण को दे रहे थे, और वो भी गाय ऐसे कि वो गाय के सींग को सोने से अलंकारित करके पूरा डेकोरेट करके ऐसे 10,000 गाय दे रहे थे एक ब्राह्मण को। हजारों गायें। यूं कहते हैं सुरभि तो एक स्वर्ग में है, इंद्र तो सुरभि को बचा के रखे। जब यहाँ पर आए सुरभि बोले यहाँ मैं क्या सुरभि से इनको कुछ दूं, यहाँ तो नंद बाबा के यहाँ चाहूँ और सुरभि सुरभि ही प्रकट हो रही है, तो मैं क्या नंद बाबा को दूं। तो इंद्र कहते हैं शर्मा गया मुझे, इंद्र उसको शर्म आ गई कि मैं अपने आप को स्वर्ग का राजा कहता हूँ, मेरे पास सुरभि है, मेरे पास ऐरावत है। जब नंद बाबा का वैभव देखा तो उसको शर्म आ गई कि मैं कहाँ हूँ और ये नंद बाबा कितने सुंदर। तो आपका कोई विचार, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू ऐड? लक्ष्मी दीदी, दीप्तोषी दीदी, सुबल प्रभु, एनी लास्ट पॉइंट, एनीथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, बताइए। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर सबको बधाई, खूब बधाई। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति उत्तम और रोचक कहानी आपने सुनाया। सुनकर बहुत अच्छा भी लगा और आत्मा तृप्त हो गई। बहुत भगवान के श्रवण कीर्तन और पास टाइम ग्लोरी सुनकर सच में बहुत एक अलग ही विचारधारा में हम प्रवेशित कर जाते हैं। तो आज मैं एक छोटा सा दो श्लोक गाऊंगी। मलयालम का है ये, फेवरेट मेरा थोड़ा, आपकी अनुभूति से। हरे कृष्णा, सर्वम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद नारायण हरि, अच्युतानंद गोविंद माधवा, सच्चिदानंद नारायण हरे। कृष्णा। बहुत सुंदर, आपकी वाणी भी बहुत मधुर है और भगवान के वचन, इनका कुछ अर्थ कुछ बताना पसंद करेंगे? अगर कुछ इसका, वैसे तो भगवान के नाम है तो मैं समझ गया, मगर ये सारे भगवान के नामावली है भगवान के। कृष्णा, मुकुंदा, जनार्दना, गोविंदा, नारायण हरे, अच्युतानंद, माधवा, सच्चिदानंद नारायण हरे। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। ये सारे कथाएं गोपाल चंपू में हमारे आचार्यगण वर्णन किए हैं और उनके अनुगत्य में जो ब्रज के रसिक वैष्णव हैं, जैसे राजेंद्र महाराज जी है, बाकी सब ब्रज के वैष्णव हैं, उनके मुखारविंद से, उनकी कृपा से थोड़ा सा जो हम लोग सुनते हैं। गुरुदेव से भी हमने ये कथा सुनी थी, बैल को नंद बाबा ने बचा के रखा, और कैसे अपने शिव जी ने, माता पार्वती ने, गुरुदेव से भी कथा सुनी थी। तो ये ब्रज की रसिक कथाएं गुरु वैष्णवों से हम सुनते हैं। तो इस रस धारा में प्रवेश करना ही महाप्रभु की विचारधारा है। इस रस को समझ करके उसका रसास्वादन करेंगे तो काम रस, सांसारिक भोग रस, सांसारिक इंद्रिय भोग रस जो है वो तुच्छ हो जाएगा और कृष्ण रस में हम डूब जाएंगे एक बार। तो कृष्ण रस में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि बाकी और कुछ रस फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार। हरे कृष्णा दीदी, दीदी बताइए। इस पावन अवसर पर, जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आपके और सुकांत प्रभु और जितने भी वैष्णव यहाँ सम्मिलित हैं, मैं उनके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि दंडवत करना चाहती हूँ, ताकि अवगुणों को मतलब छोड़ के, हाँ, जितने शरीर में जितने अवगुण है, मन में जितना अवगुण है, वो छोड़ के कृष्ण प्रेम और प्रीति में और विश्वास, कृष्ण राधे कृष्ण के प्रेम प्रीति में हम दिन ब दिन आगे बढ़ सके, ऐसा इसी कामना से आप के परम वैष्णव के चरणों में दंडवत करती हूँ प्रभु जी। आप सबको दंडवत प्रणाम। हम भी आपकी तरह ही भक्ति मार्ग में धीरे धीरे चल रहे हैं, पर हाँ, गुरुदेव वैष्णव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और आपके घर में भी माता जी, प्रभु जी, सब लोग अच्छे भक्त हैं, हम तो आपको जानते हैं, आप भी जानते हैं। पर हाँ, हम एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को प्रणाम करना, एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना। ठाकुर जी हम सब पर कृपा करें, हमको भक्ति में आगे बढ़ाएं, यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। यही आप सबके चरणों में प्रार्थना। आप सबको भी बहुत बहुत
जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। दंडवत। मेरी माता जी दंडवत माता जी, दंडवत। आप नहीं गए आज मठ में, कल जाएंगे? हमारे घर में बन रहा है, घर में हम लोग महोत्सव है जाके आए हैं। नंद बाबा। कल तो उधर ही आना पड़ेगा फिर हमको, उधर का भी एक न्योता मिल गया, अभी माता जी के यहाँ भी जाना पड़ेगा कल बालूशाही खाने। अपना हाथ से बना के इधर ही दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है, तो हाँ, जन्माष्टमी नहीं, का पहले जाके आई हूँ। अच्छा किए, घर पे भी बनाइए। इससे क्या होता है कि और महोत्सव का आनंद अलग ही आता है, विशेषकर जब हम अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं या मठ में जाके सेवा करते हैं। एक कनेक्शन जुड़ने से ना एक लगता है कि हाँ हम भी इस पूरे महोत्सव के एक पार्ट, एक पार्ट है एक। तो बहुत आनंद की अनुभूति है, बहुत सुंदर। आप सबको एक बार फिर जन्माष्टमी की खूब खूब बधाई, नंदोत्सव की खूब खूब बधाई, खूब आनंद अनुभव आपको करें। भी बधाई, आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब लोग मठ में जाएंगे, अगर समय मिलेगा तो आप लाइव देख लीजिएगा। विल ट्राई टू सेंड लिंक ऑल्सो। अभिषेकम का राधे कुंज से भी होगा, अपने गोविंद गौड़िया मठ से भी होगा, बहुत मंदिरों से होगा, बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल से भी होगा। तो महाभिषेक का दर्शन करें और सब लोग कृपा का आनंद करें। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोलो नंद के लाला की जय, यशोदा के लाला की जय, बोलो नंद राम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम।